और अभी आपको अहम खबर देते हैं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत पॉलिसी रेट मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जो मौजूदा सतह है उसी पर पॉलिसी रेट को बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और ताजरों सनतकारों की जानिब से मुतालबा किया गया था कि इसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए, लेकिन पॉलिसी रेट को मौजूदा सतह जो कि 11.5 है उस पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और ताजरों का सनतकारों का जो मुतालबा था उसे मुस्तरद कर दिया है और ताजरों और सनतकारों की जानिब से मुतालबा किया गया था कि इसे सिंगल डिजिट पर लाया जाए, पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट किया जाए, लेकिन मुतालबा मुस्तरद किया गया है और स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। पॉलिसी रेट को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। 11.5 पर अब बरकरार रहेगी शरह सूद और पॉलिसी रेट मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी इजलास तक बुनियादी शरह सूद 11.5% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक गुफ्तगू कर रहे हैं। एवरेज इन्फ्लेशन जो जुलाई से फरवरी के दरमियान था, तो ये हमारी जो हमारा जो टारगेट हमने रखा हुआ उसके बिल्कुल बल्कि उससे निचली सतह की तरफ था। लेकिन फिर जो है वो मार्च के शुरू में जो ये मिडल ईस्टर्न सिचुएशन जो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई और उसकी वजह से जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी और दूसरे जो उसके असरात आए, शिपिंग कास्ट बढ़ी और दूसरी चीज़ें, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और इसका जो लेवल है पिछले महीने वो 11.1% था। उससे पहले मई में 11.7% था, तो 11.7 थे, ये 11.1% पे आ गया जून में और अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे सूरत हाल बेहतर अगर रहती है और उसमें कोई मज़ीद एस्केलेशन नहीं होती तो इंशाल्लाह ये 1-2 माह के बाद फिर नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा। इस महीने भी जुलाई में इसमें रिडक्शन आएगी, अगले महीने थोड़ा बहुत शायद उसी लेवल पे रहेगा और उसके बाद 1-2 महीनों के बाद फिर ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा और अगले 12 महीने का हमारा ये ख्याल है कि ये हमारी जो टुवर्ड एंड ऑफ जून जो है अगले साल, ये हमारी जो टारगेट रेंज है आपको पता है 5 से 7% की है, तो ये अपर बैंड ऑफ टारगेट रेंज जो 7 से थोड़ा ऊपर या 7 के करीब जो है वो आ जाएगा। तो लेकिन उसके बहुत सारे रिस्क से एसोसिएटेड जो कि ख़ासकर जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे डोमेस्टिक चीज़ें तो अब काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई हैं और उसमें आप फूड सप्लाई देखें या एनर्जी का जो हमारा फ्यूल रिलेटेड इन्फ्लेशन है उसको देखें तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन आल्दो के ये सप्लाई डिसरप्शन की वजह से फूड का अभी रिसेंटली थोड़ा उसमें फिर डिटीरियोरेशन हुई है, लेकिन आगे चल के फिर हम देखते हैं कि इसमें और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन ओवरऑल जो है इस लेवल से इन्फ्लेशन अगले इस साल के आखिर तक जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। तो साथ में हमने जो प्रोजेक्शंस मैं आपको शेयर करता रहता हूं कि जो देनी है वो भी देता हूं, लेकिन उससे पहले इसके जो कुछ जो कंपोनेंट्स हैं इन्फ्लेशन के, एक तो जो फूड रिलेटेड है, इसके अलावा फूड में ख़ासकर जो है वो वीट गंदम की जो प्राइस आपको पता है कि अभी उसमें काफ़ी वो इजाफा हुआ है रिसेंटली पिछले ख़ासकर 1-1.5 माह के दौरान, तो उसका कुछ असर है, कुछ जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उसका असर है। तो ये मिल के सारा इसका जो इसको नीचे आने से अभी इसने रोका है, लेकिन आगे चल के इसमें बेहतरी आ जाएगी। जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी हमारी आउटलुक जो है वो अगले साल के लिए, ये जो साल अभी शुरू हुआ है, कि हमारे ख्याल में इस साल भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा। आपको याद है कि पिछले साल भी हमने यही रेंज रखी थी और जो एक्चुअल जो उसका जो लेवल आया है साल अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें फिस्कल ईयर 2026
तो वो तकरीबन 139 मिलियन डॉलर, बिल्कुल छोटा सा इन्फ्लेशन का लेवल है, सिर्फ 139 मिलियन डॉलर, जो कि 3 साल या 4 साल पहले जो लेवल था उससे बहुत बेहतर है। जी, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है ये माली साल 2026 का, वो 139 मिलियन डॉलर, 139 मिलियन डॉलर है सिर्फ, जो कि माली साल 2022 में अगर आपको याद हो तो 17.5 अरब डॉलर का था, 17.5 अरब डॉलर। तो ये उससे अगले साल जो है वो 3.3 अरब डॉलर था, फिर उससे अगले साल जो है वो 2.1 अरब डॉलर था, फिर पिछले साल जो है सरप्लस था, 2025 में सरप्लस था 1.8 अरब डॉलर का, और इस साल जो साल ख़त्म हुआ है, जो अभी जो जून में साल ख़त्म हुआ है, तो इसमें सिर्फ 139 मिलियन डॉलर का डेफिसिट है। ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हमारा करंट अकाउंट है। और कंपोनेंट्स हैं इन्फ्लेशन के, एक तो जो फूड रिलेटेड है, इसके अलावा फूड में खासकर जो है वो वीट, गंदम की जो प्राइस आपको पता है कि अभी उसमें काफ़ी वो इजाफा हुआ है रिसेंटली, पिछले खासकर 1-1.5 माह के दौरान, तो उसका कुछ असर है, कुछ जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उसका असर है। तो ये मिल के सारा इसका जो इसको नीचे आने से अभी इसने रोका है, लेकिन आगे चल के इसमें बेहतरी आ जाएगी। जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी हमारी आउटलुक जो है वो अगले साल के लिए, ये जो साल अभी शुरू हुआ है, कि हमारे ख्याल में इस साल भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा। आपको याद है कि पिछले साल भी हमने यही रेंज रखी थी, और जो एक्चुअल जो उसका जो लेवल आया है साल अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें फिस्कल ईयर 2026, तो वो तकरीबन 139 मिलियन डॉलर, बिल्कुल छोटा सा इन्फ्लेशन का लेवल है, सिर्फ 139 मिलियन डॉलर, जो कि 3 साल या 4 साल पहले जो लेवल था उससे बहुत बेहतर है। जी, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है ये माली साल 2026 का, वो 139 मिलियन डॉलर, 139 मिलियन डॉलर है सिर्फ, जो कि माली साल 2022 में अगर आपको याद हो तो 17.5 अरब डॉलर का था, 17.5 अरब डॉलर। तो ये उससे अगले साल जो है वो 3.3 अरब डॉलर था, फिर उससे अगले साल जो है वो 2.1 अरब डॉलर था, फिर पिछले साल जो है सरप्लस था, 2025 में सरप्लस था 1.8 अरब डॉलर का, और इस साल जो साल ख़त्म हुआ है, जो अभी जो जून में साल ख़त्म हुआ है, तो इसमें सिर्फ 139 मिलियन डॉलर का डेफिसिट है। ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हमारा करंट अकाउंट है। और